अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके रोज़े जो है ना वो अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है ना वो लिथुआनिया की बात करेंगे, क्योंकि लिथुआनिया ने 2025 के लिए एक नया कोटा इशू कर दिया है। 2024 में क्या था कि इन्हें बंदे जो है ना एज़ कम्पेयर 2025 के बहुत ज़्यादा चाहिए थे। 2024 में जो इन्होंने टोटल कोटा निकाला था ना, वो तकरीबन फॉरेनर के लिए जो था वो 43,000 था। अब इन्होंने 2025 का कोटा जो वो भी निकाल दिया, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 2025 का कोटा कितना है। और ऑफ कोर्स हम वर्क परमिट पर और टीआरसी पर बात तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है कि 2024 में इन्होंने वर्क परमिट की जगह अब डायरेक्ट टीआरसी ऑफर करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, यानी आप अपनी होम कंट्री में बैठे हुए टीआरसी लेकर फिर आप लिथुआनिया जाते थे। और इसके अलावा जॉब के बारे में बात करेंगे कि अब कौन कौन सी जॉब्स हैं, ठीक है, किन किन जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है और किस तरह टीआरसी ले सकते हैं। देखिए भाई, 2024 में ना दो तरह की जॉब्स थी। एक जॉब वो थी जिसमें लिथुआनिया गवर्नमेंट को ज़रूरत थी और उन्होंने स्पेसिफिक 172 जॉब जो है ना वो अलग निकाल के रखी हुई थी। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी थी वो उन्होंने एक अलग करके रखी हुई थी। अब इन दोनों में ना एक चीज़ का डिफरेंट था। एक चीज़ का डिफरेंट क्या था कि जो 170 जॉब इन्होंने अलग से निकाली हुई थी ना, जो लिथुआनिया गवर्नमेंट की डिमांड थी, ठीक है, अब उन 170 जॉब्स में डिसीजन ऑन कंप्लाइंस था कि अगर उन पार्टिकल जॉब्स में अगर किसी एम्प्लॉयर को, ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉयर को वो बंदा मिलता है तो वो डायरेक्ट ऑन डिसीजन ऑन कंप्लाइंस पर उसका वर्क परमिट अप्लाई कर देता था। दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ ये था कि उन्होंने एक स्पेसिफिक कैटेगरीज दी हुई थी कि आप इन कैटेगरीज में अगर फाल करते हैं, आप अप्लाई करते हैं, आपको एम्प्लॉयर मिलता है, तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपके बिहाफ पर आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा और फिर आपका जो ना अगला टीआरसी का प्रोसीजर होता था। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट क्योंकि इससे पहले जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं उन सबको पता होगा कि क्या क्या सिस्टम में क्या क्या नहीं। ठीक है, अब आज की वीडियो में एक तो हम कोटा की बात करेंगे, ठीक है, कोटा के ऊपर कि इस बार इन्होंने कितना कोटा निकाला है। दूसरा, वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे और तीसरा जॉब्स और चौथा टीआरसी कार्ड आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, देखिए भाई, किसी भी कंट्री के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है जॉब ऑफर लेटर। आपको जॉब ऑफर लेटर कैसे मिलनी है? ऑफ कोर्स आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, अपने लिए एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा, किसी कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट भिजवाने पड़ेंगे। जब कोई भी कंपनी आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेगी ना, सिलेक्ट करने के बाद फिर वो आपकी बिहाफ पर आपका वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। जब वहाँ से अप्रूवल निकलती है वो अप्रूवल आपको भी आ जाती है और आपने जो काउंसलर पोस्ट सेलेक्ट की होती है ना उसको भी भिजवा दी जाती है। अब उस काउंसलर पोस्ट में आपको पता है कि आपको विया दुबई जाना पड़ता था या अज़रबैजान, ठीक है, और मोस्टली केसेस 2024 में जो हुए थे वो अज़रबैजान में ही जाकर हुए थे। ठीक है, ये तो हो गया एक टीआरसी का प्रोसीजर। अब हम सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखते हैं कि लिथुआनिया ने इस बार कोटा कितना इशू किया है, कितना कोटा निकाला है। ठीक, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो है ना वो न्यूज़ दिखाई जा रही है। इस न्यूज़ के मुताबिक अभी लिथुआनिया को तकरीबन 23,000 पर्सन की ज़रूरत है। ठीक है, और 23,000 पर्सन इन्होंने किस तरह मैनेज करने हैं, कौन कौन सी जॉब है, वो मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाऊंगा। जी, कोटा आपने देख लिया है। अब इस कोटे में जो 23,000 इन्होंने इनको बंदे चाहिए, ठीक है, वो डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट कैटेगरीज में कौन सी हैं? जिसमें सर्विस सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है और इसके अलावा एक और सेक्टर है, ठीक है, वो भी हम जो है ना जाकर स्क्रीन पर देखते हैं। और एक्चुअली में अब मेन बात यहाँ पर ये करते हैं कि भाई जॉब लेनी कैसे है, अपने लिए एम्प्लॉय ढूंढना कैसे है। तो देख भाई, लिथुआनिया गवर्नमेंट ने ना इसका भी हल आपके लिए निकाल दिया हुआ। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको लेकर जाऊँगा। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इन्होंने कुछ जॉब पोर्टल दिए हुए हैं, कुछ एम्प्लॉयर भी दिए हुए हैं। आप वहाँ पर जो ना अपने सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको जो ना एक चीज़ चाहिए स्टार्टिंग में, आपका सीवी और कवर लेटर। तो उससे आपने जो मैं आगे चलकर आपको जॉब पोर्टल दिखाने जा रहा हूँ जो इनकी लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ठीक है, इमिग्रेशन की। अब आपने वहाँ पर जाना है, उसको ओपन करना है उन लिंक्स को। ठीक है, आपने वहाँ पर अपना सीवी और कवर लेटर के साथ अपनी रेलिवेंट जॉब में अप्लाई करना है। ठीक है, अगर कोई कंपनी, अब थोड़ा सा अपने प्रोसीजर को समझना है, ठीक है, अगर कोई कंपनी आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करती है, एक शॉर्ट सा इंटरव्यू भी आपका कर सकती है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन हो सकता है। और इसके अलावा ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके बिहाफ पर ना आपका वर्क परमिट की एप्लीकेशन दी जाती है। इस पर तकरीबन आपके 21 दिन, 3 वीक का टाइम लग ही जाता है। और 3 वीक के बाद क्या सिस्टम होता है, आपका वर्क परमिट अप्रूवल आती है, ठीक है, और वो आपने जो कौंसलर पोस्ट सेलेक्ट करनी है ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है, आप दुबई की कर सकते हैं या अज़रबैजान की कर सकते हैं। आपने जोन सी भी कौंसलर पोस्ट सेलेक्ट की है ना, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर भिजवा दिए जाएंगे। फिर आपने क्या करना होता है कि आपने अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट लेने हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट लेके आपने सीधा
अज़रबैजान में चले जाना है, अपने डॉक्यूमेंट दे देने और डायरेक्ट आपकी जो है ना TRC इशू होगी, जिसकी फ़ीस तकरीबन 360 यूरो है और उस पर टाइम भी तकरीबन ज़्यादा लग रहा है। और मोस्टली 2024 में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, 6-6 महीने भी लग रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इनकी मिस्टेक्स भी आ रही थी, ठीक है। और इन्होंने तब 2024 में एक EPM सिस्टम भी लॉन्च किया था, जिसे ऑनलाइन ई-वीज़ा कह रहे हैं, कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद फिज़िकल एम्बेसी जाएँ और ई-वीज़ा ले लें, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना वेबसाइट दिखाता हूँ, आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए, जॉब ऑफर लेटर के बाद आपका एम्प्लॉयर जो अप्लाई करेगा, ठीक है। वर्क परमिट, जब वर्क परमिट की अप्रूवल आएगी आपको एम्बेसी देना पड़ेगा और एम्बेसी से आप वर्क वीज़ा नहीं, आप एम्बेसी से डायरेक्ट TRC लेंगी और आप मूव करेंगे, ठीक है। कोटे में कौन-कौन सी जॉब्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ और मैं आपको स्क्रीन पर ना बेसिक डिटेल दूँगा, ठीक है। किस तरह अप्लाई करना है, आपने ये क्विकली देखना है और क्विकली देखने के बाद आपने वहाँ पर धड़ाधड़ जो है ना अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। चलते हैं स्क्रीन पर। और सज्जनों, आपको जो ना ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जा रही है, हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब। आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है, ये मैं नहीं, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रही है, ठीक है। जिसमें आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, आपके CV और कवर लेटर, ठीक है। अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं बना सकते तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो है ना आप अपनी CV को कंपोज कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप इसकी सर्विस मुझसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब मेन बात कर लेते हैं कि हमने जॉब को कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको फाइंडिंग अ जॉब वाले ऑप्शन पर आना है। देखो भाई, इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपको मैं टाइम बचाने के लिए जो ना इस वजह से आपको डायरेक्ट पेज ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी चेक कर लिया करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी, स्पेशलिस्ट की जॉब्स है, जिसमें इनको एडवर्टाइजर इनको चाहिए, मार्केटिंग के रिलेटेड, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स और बहुत सारे बंदे चाहिए, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट हों अपने काम में। अब दूसरी तरफ स्किल वर्कर और सर्विस सेक्टर में इनको बंदा चाहिए, ठीक है, जिसमें इनको ड्राइवर चाहिए, कार, टैक्सी, वैन ड्राइवर, इसके अलावा पेंटर, बिल्डर्स, कंक्रीट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, बहुत सारे बंदे चाहिए यार। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनको अनस्किल वर्कर भी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको स्पेशलिस्ट स्किल वर्कर ही चाहिए, इनको अनस्किल वर्कर चाहिए ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले कि अनस्किल वर्कर में कौन कौन से बंदे आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपने देख लेने हैं, ठीक है, जिसमें लोडर, क्लीनर से लेकर किचन हेल्पर तक की जॉब्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपने किस जगह पर अप्लाई करना है, तो आपने भाई थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखें, ये एम्प्लॉयमेंट सर्विस से जो है ना इनके डेटाबेस से ये जॉब पोर्टल इन्होंने दे दी है फॉरनर के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी जॉब को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन मैक्सिमम 8 से 9 जॉब पोर्टल हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है, अपने CV और कवर लेटर के साथ अपने सबसे पहले अपनी जॉब को देखना है। जॉब को देखने के बाद आपने इनको अपना CV और कवर लेटर भिजवा देना है। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा यार, आप कोशिश तो किया करें, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी जॉब पोर्टल देख लें, खोल लें उसको, ठीक है। जॉब पोर्टल खोल लें और अपने लिए जो ना आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये देखें, फॉर जॉब सीकर के लिए ये ठीक है, और ये एम्प्लॉयर के लिए है, ये प्रोजेक्ट और लेबर मार्केट के लिए जो है ना इन्होंने सारी ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है। आपने फाइंडिंग अ जॉब इन लिथुआनिया पर क्लिक करना है, ठीक है। आपने जॉब्स देख ली हैं, ये जॉब्स हैं, ठीक है। फिर वो हमको वही पेज पर ले गए, आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपने CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करें। ये इतनी सारी इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है, वेबसाइट, जिसमें CV ऑनलाइन है, ठीक है, CV मार्केट है, CV बैंक्स है, ठीक है। इसके अलावा जॉब्स इन लिथुआनिया है, ठीक है। इसके अलावा वर्क इन लिथुआनिया है। ये सारी जॉब पोर्टल पर आप 1 बाय 1 क्लिक करें, अपनी जॉब को ढूंढें और वहाँ पर अपने CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करें। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।